श्री राम जय राम। कहाँ से आए बेटा? बैठ जाओ बड़ी। जी गुरुजी, अभी पुणे से आया हूँ। हाँ? पुणे से। यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा आपको? यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे थे साहब, तो क्या समस्या लेके आए? ये मेरी बेटी है नम्रता। अच्छा, बेटी है। 11 साल की। क्या नाम है इसका? नम्रता। कितनी साल की है? 11 साल की। अच्छा, ये बच्चे का क्या नाम है? एक आदर्श है, एक हिमांशु, दो अच्छा, लड़के। 2 बच्चे हैं जी सर। अच्छा, तो इसको क्या हो गया? ये गुरुजी जब इसका जन्म हुआ था तो नॉर्मल हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और तकरीबन ऐसा लगा कि जब ये बोलनी चाहिए या चलनी चाहिए, उस समय पे इसका वो चीज़ हो नहीं पाया। तो चलने तो लगी, लेकिन आगे ये मम्मी पापा तक ही रह गई, उससे आगे कभी बोली नहीं। डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया गुरुजी, आगरा में न्यूरो के डॉक्टर हैं, आरसी मिश्रा, एशिया के माने हुए डॉक्टर हैं। और डॉक्टर विनय अग्रवाल। क्या बीमारी बताई डॉक्टर ने? आरसी मिश्रा साहब ने कुछ नहीं बताया, वो दवाई दिया। उनसे कुछ पूछते हैं तो वो, उनका व्यवहार ऐसा है कि वो झुजला से जाते हैं। तो कुछ जैसे हम। तो फिर उनके बाद में एक डॉक्टर विनय अग्रवाल ने, उनको भी दिखाया। आगरा में बीके जैन है, उनको चलो, जो अच्छे से बोला था उनने क्या बताया? आगरा में एक एमएच में भी दिखाया। तो एक रेट सिंड्रोम करके बेसिकली लड़कियों में एक डाइजीज होती है। रेट सिंड्रोम लड़कियों में होती है, लड़कों में भी 2% वो डॉक्टर बता रहे थे। उसके बाद में गुरुजी ये एम्स में दिखाई। मैं दूसरी जगह पोस्टेड था डिस्टर्ब एरिया में, तो बच्चे गांव में थे ये। तो इनके मामा जी एम्स में दिखाने ले गए, तो एम्स वाले डॉक्टर दवाई देते थे, वो चलती रही। फिर एक बार एक मुझे डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने बोला कि मुझे लगता नहीं कि इसको रेट सिंड्रोम है, आप ऐसा करो, दिल्ली में रेफरल एंड रिसर्च सेंटर है, उधर दिखाओ इस बच्ची को। तो फिर मैं उधर लेके गया इस बच्ची को, तो उन्होंने भी बोला कि इसको आई कांटेक्ट होता है, चल लेती है, तो रेट सिंड्रोम के लक्षण नहीं लग रहे। लेकिन आगरा वाले डॉक्टर बोल रहे थे मिलिट्री हॉस्पिटल में कि इसको रेट सिंड्रोम है, वो टेस्ट में भी आया। उसके बाद में रिसर्च एंड रेफरल सेंटर में वो भी डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे कि इसको नहीं है। फिर मैं अभी पुणे में हूँ, तो उधर भी डॉक्टर साहब बोला इसको रेट सिंड्रोम नहीं है। मैं वही डॉक्टर दिल्ली वाले उधर हैं अभी पुणे में सब। रेडियो सिंड्रोम क्या होता है ये? रेट सिंड्रोम बताइए डॉक्टर साहब, बताइए। सर, ये ब्रेन का जेनेटिक म्यूटेशन है, जिसमें पार्टिकुलरली गर्ल्स में ही होता है, रेयर डिजीज है। इसमें ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। हमारी पर्ची स्क्रीन पर देखें, हमने लिखा है नम्रता उर्फ आयुषी नाम है इसका। माइंड पर दबाव है, चलेगा फिरेगा, पुत्र आदर्श को लाभ होगा, मिर्गी टाइप आता है। यह रेडर नाम से जो आप बोल रहे हैं, यह उचित है और यह सत्य है। रेट सिंड्रोम ये क्या होता है? मैं इस विषय पे, मेरे पास डिग्री तो है ही नहीं, लेकिन हमने इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। लेकिन ये बात सत्य है कि जो बीमारी है ये सत्य है, ये बीमारी है। ये उसी प्रकार है जैसे ओटिज्म, और ओटिज्म से मिलती है जे वाइवर्थ पेट के केमिकल्स जो होता है, और उसमें जो गर्भाधान के बाद जो खाद्यान्न के अंतर्गत जो बच्चे को आहार जाता है नाभि के माध्यम से, उसमें जो कुछ कई बाहर के वायरस पहुंच जाते हैं और वो जाकर के माइंड में पहुंचते हैं, जो मैं बोल समझ रहा हूं है? और वो कीटाणु वहां पनप गए, जिसके कारण होता है कुछ सेलों को दबा देते हैं, फफूंदी टाइप बन जाते हैं, और उस एरिया को मिर्गी दौड़े के रूप में, फिट्स के रूप में, इसको जब छोटी होगी तो ये ऐसे से करती होगी ये। जी गुरुजी, ये जब 2 साल की थी तो इसको दौरा आया पहली बार। मैं वही बोल रहा हूं। और इसको बुखार, फीवर से भी इसको रहता होगा।
अपन को लगता है कि बच्चा अब मम्मा चली गई हैं, अब चाची चली गई हैं, अब माँ दादी चली गई हैं, तो बच्चा हिड़ रहा है। तो कई बार इसके शिकार भी बच्चे हो जाते हैं, और कई बार ये हो जाते हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यही बच्चे लोग संकीर्ण भाव वाले हो जाते हैं। उनको चलना नहीं सीख पाते, बोलना नहीं सीख पाते, खाना नहीं सीख पाते। ये बच्चा खाता भी है, चलता भी है, फिरता भी है, समझता भी है, बस इसको क्या है, बॉडी कंपाउंड, और कभी भी किसी समय झटका आने का डर रहता होगा कि कभी ऐसा नहीं कि अचानक गिर जाए, बॉडी में वो आ जाए। ये सिर आप जो देख रहे हैं लंबा, इसका भी एक असर होता है। सही से जन्मदाता दाई, जन्म देने वाली मां और जन्म दिलाने वाली मां दाई, पुरानी पद्धति में, या नर्स या अच्छा डॉक्टर्स, या आपके बच्चे को अच्छे से उसको नहीं लेता है या उसका अच्छे से स्वागत नहीं करता है, उस केयरफुल उसको हाथ में नहीं लेता है, तो कई बार बच्चे चूक के गिर जाते जमीन में केमिकल के कारण। उस कारण से भी फिट्स और झटके आने लगते हैं। हमारे यहाँ जिस दूध के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ आज से लगभग 200 साल पहले एक डॉक्टर बैरागी की मृत्यु हुई थी आगरा में, और आयुर्वेदिक डॉक्टर से, और उस जमाने में वो केमिकल्स पदार्थों के द्वारा मिश्रण बोटी के साथ मिलकर देते थे। वो हमारे यहां इस समय दूत बन के काम कर रहे हैं। तो उस शोध में उनके द्वारा जो हमको प्रेरणा मिली, जो अनुभूति हुई, हम लोगों को नहीं बता सकते कौन क्या क्या। जब तुम्हारे दद्दा बब्बा का नाम सही बता रहे हैं तो इनका भी सही बता रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या? हम आपके बच्चे के नाम बता रहे हैं, उसका दूसरा नाम बता रहे हैं, और दूसरा आगे देखिए स्क्रीन पर, साथ में हम लिख रहे हैं कि आपके चलेगा फिरेगा आदर्श को लाभ मिलेगा। आपके छोटे बच्चे का नाम क्या है? इससे छोटे वाला आदर्श कुमार है। इससे छोटा भाई आदर्श है ना? माइक से बोलिए। जी गुरु जी। बीच और फिर उसके बाद मिर्गी टाइप द्वारा उसको भी आता है। तो जो लक्षण आपकी बेटी को है वही लक्षण आपके बेटी को है, बस वहां मिर्गी के रूप में है और यहां पे रेड सिंड्रोम। ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब इसको ठीक हो जाएगी, ये बच्ची आम बच्चों की तरह हो जाएगी। इसको पंडुगढ़ धाम में 61 दिन रहना है। जी गुरु जी। धीरे धीरे लाभ मिलेगा। हम डॉक्टर हैं नहीं, 3 दिन की मंत्र चिकित्सा होगी। जो रूम आपको लेना है उस रूम में क्रिया होने के बाद, मंत्र चिकित्सा होने के बाद कम से कम पौन घंटे कम से कम उस कमरे में नहीं जाना है। ये यहाँ की विधि है। और जितने लोगों की मंत्र चिकित्सा हो रही है वो बता सकते हैं कि हम जब आपके कमरे में जाते हैं तो सही से भी शरीर को छूते ही नहीं है। यहाँ तक कि किसी प्रकार से यदि विशेष अवस्था भी लगती है कि मुझे स्पर्श करना है तो मैं पूछ लेता हूं, क्या मैया, बहन, भाई, क्या सिर पे हाथ रख सकता हूं? कितने लोगों की मंत्र चिकित्सा चल रही इस समय? आप माइक लेके बोल सकते हैं। खड़े हो ये दोनों, इनको माइक भेजिए। जब मैं मंत्र चिकित्सा के लिए आपके पास जाता हूं, कैसे करता हूं, क्या करता हूं? आप आराम से कभी सामने खड़े होते हैं और अपना आशीर्वाद देके। क्या सिर पे हाथ रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका नाम क्या है? सुनील सोनी, गुड़गांव से बोल। मोबाइल नंबर क्या है? 9873414549। फिर क्या बोलते हैं उसके बाद कि कब तक नहीं मिलना किसी से? कम से कम पौना घंटा। दीदी आप कहां से आई हैं? माइक लीजिए। आपका नाम क्या है? भावना। आपकी मंत्र चिकित्सा हुई है? हाँ जी सर, हो गई। करता हूं। अब क्या दिन की चले हुए? हाँ? कितने नहीं, दिन हो चुकी है। हो गई? मंत्र चिकित्सा कैसे होती है? सर आप आते हो और कमरे में एकदम मेरे सामने जैसे सीधे खड़े हुए हम लोग, और आपने कोई मंत्र बोला और बस। अच्छा, आपका नाम क्या है? भावना। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 8810214470। उसके बाद आपके क्या बोला जाता है कि उसके बाद हम निकल जाते हैं? क्या बोल के जाते हैं? 1 घंटे तक, पौन घंटे तक कोई कमरे में नहीं आएगा और किसी चीज कोई आपको छुएगा नहीं, बस। और जैसे आप लोग अपने जब ऑपरेशन ले जाते हैं तो इसलिए अंदर नहीं ले जाते हैं कि कोई बारिश आपको न लग जाए,
कोई कीटाणु आपको न लग जाए और आपका कोई शरीर से कोई एंटीवायरस, ऐसा कोई वायरस ना चला जाए जो तुम्हारे मरीज के लिए हानिकारक हो। ऐसे ही मंत्र चिकित्सा में भी जो पराशक्तियां हैं, जो अदर शक्तियां हैं, सूक्ष्मधारी आत्माएं हैं, जो दुष्ट शक्तियां हैं, वो आपको कहीं यहां से यहां ट्रांसफर ना हो जाएं। तो कल लगे नहीं माया हम गए थे, हमको तो लाभ मिल गया, लेकिन उसी दिन से हमारा पति डला है या हमारा बच्चा डला है, तो इसका मैसेज गलत ना जाए। और किसी के साथ में भी कोई भी क्रिया हो, कोई भी हम उपचार बताते हैं, तो कृपया हमको अपनी बात सार्वजनिक जरूर बोलें, जिससे और लोगों को रास्ता प्राप्त होवे। कोई भी क्रिया, कोई भी पद्धति, कोई भी हवन, कोई भी पूजन, कोई भी पर्चा पर कुछ भी लिखा है, वह स्वीकार करें, सत्य करें, असत्य को स्वीकार ना करें, नहीं अन्यथा तुम्हारा परिवार टूटेगा। और यदि आप पूछोगे बंद कमरे में पर्ची कटवाइए, टोकन लिया, तो हम तो बताएंगे। और अपने पति या पत्नी को गुमराह करने के लिए आप उल्टा सुल्टा बताओ, तो हमारा निवेदन ये करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के उस व्यक्ति से, उस भैया से ये बोल देना कि एक बार गुरुजी से और मिलना चाहते हैं। हम पूछ तो लें कि आपने बताया क्या है, ये क्या चीज है, जिससे कि अर्थ का अनर्थ ना हो। ठीक है ना? बोलिए पंडोकर सरकार की जाइए। आपके घर में बाधा नहीं रहेगी। आपको पंडोकर धाम 5 वर्ष करनी है, आशीर्वाद है। इसका जन्म कब हुआ आपको मालूम है क्या? सन मालूम है इसका कब जन्म हुआ? माइक से बोलो, कब जन्म हुआ इसका? 2010 में 19 मार्च 2010 में 19 मार्च को जन्म हुआ। जी गुरु। और बच्ची का जन्म कब हुआ? लड़के का? लड़के का 20 अक्टूबर 2016 14। तो आप ये मान के चले कि शादी के पहले से ये परेशानी तुम्हारी पत्नी को है। रेट सिंड्रोम वाले गुरुजी? एस 101%। ठीक है, आप इस विषय पर 14 से लगभग आपकी 9 साल की 10 कितनी है की? 11। तो हमने लिखा है 14 से 15 साल पुरानी जनवरी माह से ये बाधा साथ में आई है। शादी कब हुई थी? 2008 में गुरुजी। 2008 में। तो ये 2014 2015 से यह व्याधि सामने प्रकट हुई, जिससे यह दिक्कत बनी हुई है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके पिता की मृत्यु कब हुई है? 2014 में 15 जनवरी को। सॉरी, मिस्टेक हमारी बोलने में, क्योंकि उसमें लिख रहे हैं स्वर्गीय पिता गजेंद्र सिंह 2014 15 जनवरी के जनवरी माह में ही इनकी मृत्यु हुई है। 15 जनवरी से। क्योंकि ये दूध बोला एकदम ये मिस्टेक बोल रहे हैं आप। ये लाइन वापस देखें तो इसमें आदेश आया कि इनके पिता की मृत्यु हुई, वो प्रेत योनि में है, और प्रेत योनि से ये बाधा तुम्हारे घर में स्थापित हुई। तो व्याधि के कारण से आप लोग की स्थिति है और पत्नी को स्थापित है, और उससे ये आपके बच्चों पे हुआ है। आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, 100% लेता हूँ। आशीर्वाद है। जय। बोलिए पंडोकर सरकार की जय।